प्रेमियों, नौबहार धर्म देवी का सांग आपकी सेवा में पेश है। प्रस्तुत किस्सा स्त्री चरित्र प्रधान है, जिसमें यह दिखाया गया है कि कोई स्त्री अपने माता पिता की आज्ञा पालन के धर्म में बंधकर अपने सिर पर थोपी गई एक बेतुकी और नाजायज जिम्मेदारी की मर्यादाओं को इस हद तक निभाती है कि उसके त्याग सहनशीलता के सामने हर इंसान को नतमस्तक होना ही पड़ता है। दोस्तों, किस्सा इस प्रकार से शुरू होता है कि किसी समय का जिक्र है कि अमरपुर में राजा जीतसेन राज करता था। उसकी रानी का नाम आत्मदेवी था। उसके कोई पुत्र नहीं हुआ था, अतः वह उदास रहती थी। तो एक रोज बांदी रानी से उसकी उदासी का कारण पूछती है और उसी समय राजा भी महल में आ गया। तो बांदी रानी से उदासी का कारण पूछती हुई क्या कहती है? पीड़ी सी पड़ती आवे, न रही गात पे लाली, साच बता तम देवी किस रंज फिकर ने खाली। पीड़ी सी पड़ती आवे ना रही बात पहलाई, साथ बताया तम देवी किसी रंग बिखर ने खाली। फिकर बता रानी मन बुझे बिन सरताना, सही बात का जोड़ करे बिन बेटा मेरा भरताना। कंचन और नो क्रोड़ी लाल कदे रेत पड़ा जरताना, तेरी हालत देख के रानी दिल मेरा धीरज धरता ना। तेरी हालत देख के रानी दिल मेरा धीरज धरता ना। हाँ, देख उदासी जीत सैन की, देख उदासी जीत सैन की। तेरे जगमग काया हाली, साथ बताया तम देवी किसी रंग बिखर ने खाली। पीड़ी सी पड़ती आवे ना रही बात पहली, साथ बताया तम देवी किसी रंग बिखर ने खाली। सुख दो फाड़े, हाँ दुख सुख दो फाड़े लगे शरीर में पड़े भोगने रानी। पैदा सोई न पैद जगत में समय आवनी जानी, कर्मों के आधीन उम्र से कर्म से लाभ और हानि। वृथा कर रही रंज गात में के बात सोच रही शानी। वृथा कर रही रंज गात में के बात सोच रही शानी। के तेरा घर में जी ना लगे, के तेरा घर में जी ना लगे। तन घरा जान की साली, आज बताया तम देवी किसी रंज बिखर ने खाली। पीड़ी सी पड़ती आवे ना रही गात में लाली,
फल मीठा नू बड़े बडेरे कह गए ओरे मोह ममता में हंस कहनू है आवागमन में फेंगे ग्रस्त धर्म में हंस के रानी बड़े बड़े दुख सह गए आशा तृष्णा मिटी नहीं गिर 84 में रह गए आशा तृष्णा मिटी नहीं गिरे 84 में रह गए राजा संत महंतों के राजा संत महंतों के काल ने फांसी घाली साथ बताया तुम देवी किसी रंग करने खाली तीसी बढ़ती आवे ना रही बात पहला साथ बताया तुम देवी किसी रंग करने खाली गुरु मंगल चंद पार ना होता भजन हरि का करे बिना जिसने दुख देखा सराई अपना अपा मरे बिना बच्चे नहीं इंसान कदे भी करनी का दंड भरे बिना ऋषि मनु ने दोष लिखा था पिंगल बिन छंद धरे बिना ऋषि मनु ने दोष लिखा था पिंगल बिन छंद धरे बिना कह चंद्रलाल गुरु लक्ष्मण गिरी से चली जान प्रणाली साथ बताया तुम देवी किसे रंजत करने खाली तीजी पड़ती आवे ना रही गात पहली साथ बताया तुम देवी किसे रंजत करने खाली। और फिर रानी आत्मदेवी अपनी उदासी का कारण साफ साफ बताती है कि महाराज बात ऐसी है कि पुत्र के बिना मैं रात दिन चिंतित रहती हूं मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता तो राजा समझाता है कि रानी ये चिंताएं तो तेरी व्यर्थ हैं भला दुनिया में कौन किसका पुत्र है ये तो नश्वर संसार है इसकी ममता में सब असत्य हैं सत्य तो केवल मृत्यु है आप ये सभी व्यर्थ की चिंताएं छोड़ दीजिए और प्रसन्नता से रहिए तो राजा व रानी में सवाल जवाब होते हैं किस तरह से बिना पुत्र के दुनिया में साजन हो से घोर अंधेर कौन किसे का बेटा बेटी छुट्टी ममता में बिना पुत्र दुनिया में सजन हो से घोर अंधेर कौन किसे का बेटा बेटी झूठी ममता में की खातर हो से नाम सवाया पुत्र 4 हुए दशरथ के ना एक वक्त पे पाया हाँ मुक्ति होगी वो को आया मुक्ति होगी को दुख भोगन में फेर मर के उल्टा आया कर लई बरम ने घेर बिना पुत्र दुनिया में सजन हो से घोर अंधेर कौन किसे
ने कुण बोगेगा जो है से मन ख्याल। चकवे मानदाता से मर गे नाले गे धनमाल। उठे प्रेम की झाल पुत्र बिन कौन करेगा मेरी करते मर गे रावण मरण कुबेर। मेरा पुत्र दुनिया में सजन होते कोई अंधेरे। कौन किसे का बेटा बेटी अजोटी ममता मेर। तान पात का वंश बेल भी चाली। आप सुरती मालक बनगी सुनीति के सुख पाली। योज कर छोड़ के तू चला परनाली। जगह छोड़ के चला परनाली। जो मोती लाल बखेर मन डर लगे सरांड कदे तू करते डू बडेर। तेरा पुत्र दुनिया में सजन होते कोई अंधेर। कौन किसे का बेटा बेटी अजोटी ममता मेर। भगवान करेगा मारा ऊंचा पाला। पुत्र की आस में रानी करे जान का गाड़ा। चंदर लाल राम की माला। चंदर राम की माला रट ले शाम सवेर। गुरुमंगा चंद की बातों में कोई ना कटनिया फिर। बिना पता दुनिया में सजन हो जाए गोरी अंधेर। कौन किसे का बेटा बेटी अजोटी ममता मेर। प्रेमियों, पुत्र प्राप्ति के लिए राजा ने पुत्रेष्टि यज्ञ किया। पुत्रेष्टि यज्ञ करने से आत्म देवी के गर्भ से एक पुत्र का जन्म होता है। पंडितों ने उसका नाम नौबहार बताया और कहा कि इस लड़के की शादी 9 महीने की उम्र में ही हो जानी चाहिए, वरना यह मर जाएगा। तो 9वां महीना लगने पर राजा को चिंता होती है। देवयोग से धर्मपुरी के राजा धर्मजीत अपनी लड़की धर्म देवी के लिए वर ढूंढने को नाई ब्राह्मण को भेजते हैं। तो राजा जीतसेन अपने लड़के नौबहार की सगाई ले लेते हैं। और जब नाई ब्राह्मण लड़का देखने को कहते हैं तो राजा जीतसेन उनसे कहते हैं कि सुनिए श्रीमान जी, मैं अपने पुत्र को आपको नहीं दिखाऊंगा। मेरे पुत्र को केवल फेरे पड़ने के बाद चतर सारी से पहले ब्याहली ही देख सकती है और पट के कटार के साथ में ही फेरे करने होंगे। यदि आपको यह बात मंजूर हो तो बात करिए। तो प्रेमियों, नाई ब्राह्मण राजा जीतसेन की बात पर रजामंद हो जाते हैं। शादी का दिन तय हो जाता है। उधर धर्म देवी को बान बिठाते हैं और औरतें व उसकी सखी सहेलियां गीत गाती हैं। क्या कहती हैं? जाहली बन के बान बैठ जा
रंग बदले तेरे गात का, सारे गाम के चाव चढ़ा, धर्म देवी तेरी बारात का, प्यारी बन के बान बैठ जा, बदले तेरे गात का, सारे गांव के चावल चढ़ा, धर्म देवी तेरी बारात का। हाँ धर्म देवी तेरा मामा जाने किसे तमसे लावेगा, तरह तरह के आवे तमसे, कोई नाचे कोई गावेगा, तरह तरह के आवे तमसे, कोई नाचे कोई गावेगा। हाँ पटड़ी पे मम्मा आवेगा, पटड़ी पे मम्मा आवेगा, बाजा बजेगा भात का, सारे गांव के चाव चढ़ा, धर्म देवी तेरी बारात का, प्याली बन के बान बैठ जा, बदले तेरे गात का, सारे गांव के चाव चढ़ा, धर्म देवी तेरी बारात का। पहले दिन सासू के जाके बहू रहती पर्दे ओले, पहली पहली रात शर्म में तू बोले नवा बोले, हाँ पहली पहली रात शर्म में तू बोले न बोले, हाँ दई दाम पूज के खोले, दई दाम पूज के खोले, कंगन पिया के हाथ का, हर गांव के चाव चढ़ा, धर्म देवी तेरी बारात का, प्याली बन के बान बैठ जा, रंग बदले तेरे गात का, सारे गांव के चाव चढ़ा, धर्म देवी तेरी बारात का। हाँ बिना जमाई बेटी का दुख माँ बापा ने भारा हो, जा करवाए बिना वीर का, भला क्यों करने से तारा हो, जा करवाए बिना वीर का, भला क्यों करने से तारा हो, बल्लम गैल गुजारा हो से, बल्लम गैल गुजारा हो से, हमारी वीर की जात का, सारे गांव के चाव चढ़ा, धर्म देवी तेरी बारात का, ब्याली बन के बान बैठ जा, रंग बदले तेरे गात का, सारे गांव के चाव चढ़ा, धर्म देवी तेरी बारात का। हाँ एक पति के प्रेम बिना वीराने बुरा जमाना लगे, पति के कारण गैर कुटुंब की गाली ना तना लगे, पति के कारण गैर कुटुंब की गाली ना तना लगे, समझनिए के निशाना लगे, समझिए के निशाना लगे, चंद्रलाल की बात का, हर गांव के चाव चढ़ा, धर्म देवी तेरी बारात का, ब्याली बन के बान बैठ जा, रंग बदले तेरे गात का, हर गांव के चाव चढ़ा, धर्म देवी तेरी बारात का। और इधर
9 महीने के लड़के नौबहार को घुड़चढ़ी के लिए तैयार करते हैं। औरतें गीत गाती हुई क्या कहती हैं? हो जा घुड़चढ़ी न चार पालना, छोड़ दे बनड़े हो जा घुड़चढ़ी न चार पालना, छोड़ दे बनड़े हो जा घुड़चढ़ी न चार पालना, छोड़ दे बनड़े। अपने मन खुशियाप रहेगा, वाह बोलेगी तू चुपचाप रहेगा, वाह बोले तू चुपचाप रहेगा। संग बाप रहनो बाहर पालना, छोड़ दे बनड़े हो जा घुड़चढ़ी न चार पालना, छोड़ दे बनड़े हो जा घुड़चढ़ी न चार पालना, छोड़ दे बनड़े। किस्मत तय के दिन ताना से, तेरी बहू बड़ी बनड़ा याना से, तेरी बहू बड़ी बनड़ा याना से, जाना से पराए बाहर पालना, छोड़ दे बनड़े हो जा घुड़चढ़ी न चार पालना, छोड़ दे बनड़े हो जा घुड़चढ़ी न चार पालना, छोड़ दे बनड़े। देखण में बहु उमंग भरेगी, उम्र देख के घनी डरेगी, उम्र देख के घनी डरेगी। पिया सोच करेगी प्यार पालना, छोड़ दे बनड़े हो जा घुड़चढ़ी न चार पालना, छोड़ दे बनड़े हो जा घुड़चढ़ी न चार पालना, छोड़ दे बनड़े। चंद्रलाल कहे उम्र थोड़ी का, साजन खिला करे जोड़ी का, साजन खिला करे जोड़ी का। हो घोड़ी का सवार पालना, छोड़ दे बनड़े हो जा घुड़चढ़ी न चार पालना, छोड़ दे बनड़े हो जा घुड़चढ़ी न चार पालना, छोड़ दे बनड़े। इस प्रकार धूमधाम से शादी होने लगी और नौबहार के पटके व कटार के साथ धर्म देवी के फेरे हो गए। चत्रसारी में लड़के को बुलाने की खबर आ जाती है तो राजा जीतसेन अपने लड़के नौबहार को गोदी में लेकर धर्मसुता के महल में जाते हैं। तो धर्म देवी पूछती है कि आप कौन हैं? राजा जीतसेन कहते हैं कि बेटी, मैं तेरे पति का बाप हूं और यह तेरा भरतार है। तो कन्या अपने पति नौबहार को गोद में ले लेती है और सोच में पड़ जाती है। तो राजा जीतसेन उसे समझाते हुए क्या कहते हैं?
याना बर कन्या शाणी दुख शरीर में यो था धर्म सुताल पति तेरी तकदीर में यो था याना बर कन्या शाणी दुख शरीर में यो था धर्म सुताल पति तेरी तकदीर में यो था धर्म सुताल पति तेरी तकदीर में यो था हाँ भागीरथ का जिक्र तेरे भी भागीरथ का जिक्र तेरे भी सामने आया होगा सुख सागर में लेख तने भी लिखा पाया होगा बालक ने इज्जत खातर दुख तन पे ठाया होगा बिना लाभ वो गंगा जी ने क्यों कर लाया होगा बिना लाभ वो गंगा जी ने क्यों कर लाया होगा हाँ सारा सगड़ वंश तिर गया सारा सगड़ वंश तिर गया जस गंगा नीर में यो था धर्म सुताल पति तेरी तकदीर में यो था याना बर कन्या शाणी दुख शरीर में यो था धर्म सुताल पति तेरी तकदीर में यो था धर्म सुताल पति तेरी तकदीर में यो था हाँ अशुपति की सावत्री का अशुपति की सावत्री का हाल सुना होगा लक्कड़हारा बिन पैसे कंगाल सुना होगा शादी के 1 साल बाद इंतकाल सुना होगा सावत्री ने जीवा लिया ये कमाल सुना होगा सावत्री ने जीवा लिया ये कमाल सुना होगा फिर व्रत करे यमराज घिरे व्रत करे यमराज घिरे इस तेज वीर में यो था धर्म सुताल पति तेरी तकदीर में यो था याना बर कन्या शाणी दुख शरीर में यो था धर्म सुताल पति तेरी तकदीर में यो था धर्म सुताल पति तेरी तकदीर में यो था हाँ गंधारी के बेटे जैसी गंधारी के बेटे जैसी नीत तुम्हारी मारी ना कुंती सुत पांडो की हर ने बनी बिगाड़ी ना 101 और वो न के कसर लिकाड़ी ना अंत चीर का करया द्रौपदी हुई उघाड़ी ना। हाँ
चिखा कया रोपती हुई उगाड़ी ना। दुर्वासा के वचन भेद में, दुर्वासा के वचन भेद में, उस चीर में यो था धर्म सुताल पति तेरी तक वीर में यो था। यारावर कन्या साई दुखी शरीर में यो था। धर्म सुताल पति तेरी तक वीर में यो था। धर्म सुताल पति तेरी तक वीर में यो था। मंगलचंद का गुरुद्वारा, मंगलचंद का गुरुद्वारा, जठोली गांव सुना होगा। चंद्रलाल दत्त नगर सांग का करता काम सुना होगा। विद्या का भंडार भरा रहे ऊंचा धाम सुना होगा। शंकर को स्वामी कहते नु शंकर नाम सुना होगा। शंकर को स्वामी कहते नु शंकर नाम सुना होगा। थे ब्रह्मचारी गुण शंकर दास फकीर में यो था हो। धर्म सुताल पति तेरी तक वीर में यो था। यारावर कन्या साई दुखी शरीर में यो था। धर्म सुताल पति तेरी तक वीर में यो था। अब तो धर्म देवी ने ये सोच लिया कि यदि तू अपने पति के साथ में अपनी ससुराल में रहेगी तो लोग तेरी हंसी उड़ाएंगे, तेरे पति की तौहीन करेंगे। इसलिए अपने पति को गोद में लेकर के और घर से बाहर जंगल की तरफ चल दी। उसके मन में क्या क्या विचार आते हैं। धर्म देवी ने सोच लई तेरी बन के बात बिगड़ गई। पिया की तौहीन ते डर के करते बाहर निकलेगी। धर्म देवी ने सोच लई तेरी बन के बात बिगड़ेगी। पिया की तौहीन से डर के घर से बाहर निकलेगी। बाहर निकल के नू बोली इज्जत भगवान राखिए। मेरे सास ससुर माँ बापा का दुनिया में मान राखिए। जति सती और धर्म भाव का तू नाम निशान राखिए। तेरा सहारा लिया प्रभु दासी का ध्यान राखिए। दासी का ध्यान राखिए। तू सब जाने शिखर चढ़ी हुई हो। तू सब जाने शिखर चढ़ी हुई। चीज तले न पड़गी। पिया की तौहीन से डर के घर के बाहर निकलेगी। धर्म देवी ने सोच लई तेरी बन के बात बिगड़ेगी। पिया की तौहीन से
डर के घर से बाहर निकलेगी। पति धर्म के पति धर्म के सिवा सनीपी आपा आप मेरा से तेरे हाथ में तीन बंधु सब न्याय इंसाफ मेरा से शादी करके सजा मिली इसा कौन सा पाप मेरा से मार चाहे तू दिवा दिए साथी माँ बाप मेरा से साथी माँ बाप मेरा से हाँ पतिव्रत नेम भंग हो जा जो जति सती बिछड़गी पिया की लोही न डर के घर से बाहर निकलेगी। धर्म देवी न सोच लई तेरी पर के बात करेगी। पिया की लोही न डर के घर से बाहर निकलेगी। मातृभूमि ले राम राम फिर आऊंगी बिजासू जन्मभूमि के दाग लगावे मैं उन वीरा में नासू सर कट जा पर धर्म न छोड़ूं कसम राम की खासू राज छोड़ के वन में पहुंची आए सती के आंसू आए सती के आंसू। हाँ रात गुजारा करन की खातर हो रात गुजारा करन की खातर दुनिया में दुखिया बढ़गी पिया की लोही न डर के घर से बाहर निकलेगी। धर्म देवी न सोच लई तेरी बन के बात बिगड़गी। पिया की कोई न डर के घर से बाहर निकलेगी। ऐसी अमीरी राजपाट ते नटनियाली बनगी छोटे से साजन पे दिल में डटनियाली बनेगी। 12 बरस डटी बन में दुख बाटनियाली बनेगी। पति के पालन खातर लकड़ी कटनियाली बनगी कटनियाली बनेगी। कह चंद्र लाल जवान हुआ फिर हो कह चंद्र लाल जवान हुआ फिर ना प्रेम की लड़की पिया की कोई न डर के घर से बाहर निकलेगी। धर्म देवी न सोच लई तेरी। धर्म देवी वन में कुटी बनाकर लकड़ी काटकर अपनी गुजर करने लगती है। अब नौबहार 12 वर्ष का हो गया तो वन में रहने का कारण पूछता है तो धर्म देवी उसे सारा हाल बता देती है। अब तो नौबहार धर्म देवी से कहता है कि अब लकड़ी काटने का काम मैं स्वयं करूंगा और अपनी पत्नी से नौबहार क्या कहता है।
ब्याही वीर तेरे करम करे का, ना छाटन जोगा होगा मत फिकर करे मैं, दुख बाटन जोगा होगा ब्याही वीर तेरे करम करेगा, ना छाटन जोगा होगा मत फिकर करे मैं, दुख बाटन जोगा होगा। रजपूतों की रीत बतावे दिन काटे आन कान ते, मर्द के आगे वीर कमावे लानती स्पीन खान ते। कर्म दे भी तन बाहर जानते, मैं नाटन जोगा होगा मत फिकर करे मैं, दुख बाटन जोगा होगा ब्याही वीर तेरे करम करेगा, ना छाटन जोगा होगा मत फिकर करे मैं, दुख बाटन जोगा होगा। सुन के बात तेरी विपदा की मेरी दुख न काया जकड़ी, मेरे कारण आराम छोड़ के इस कार कसुती पकड़ी। आनंद कर तेरे बदले में लकड़ी, मैं काटन जोगा होगा मत फिकर करे मैं, दुख बाटन जोगा होगा ब्याही वीर तेरे कर्म करेगा, ना छाटन जोगा होगा मत फिकर करे मैं, दुख बाटन जोगा होगा। उमर अलेल जवानी चजरी तू काबू रात जोश ने, मैं समझ गया जिसी वैद जान जानाड़ी के तीन दोष ने। मत जो बन की ओस ने बिसियर यो चाटन जोगा होगा मत फिकर करे मैं, दुख बाटन जोगा होगा ब्याही वीर तेरे कर्म करेगा, ना छाटन जोगा होगा मत फिकर करे मैं, दुख बाटन जोगा होगा। चंदर लाल धर्म देवी ने दिख गणा भुगत लिया थोड़ा, बचपन गया जवानी आई हो जा गायक जोड़ा। गणा नहीं ते थोड़ा थोड़ा मन डांटन जोगा होगा मत फिकर करे मैं, बाटन जोगा होगा ब्याही वीर तेरे कर्म करेगा,
प्रेमियों, नौबहार और धर्म देवी दोनों एक पेड़ के नीचे सो जाते हैं। उस पेड़ में एक जहरीला नाग रहता था। आधी रात गुजरने पर वह सर्प पेड़ से निकलता है और नौबहार को डस लेता है। धर्म देवी फूट फूट कर रोने लगती है और क्या कहती है, सत्यानाशी नाग तने इसा चाला क्यों करया, डंक मार बेहोश मेरे घरयाला क्यों करया, सत्यानाश नाग तने इसा चाला क्यों करया, डंक मार बेहोश मेरे घर याला क्यों करया। मैं मुद्दत में दिन देखा था बोलन हसन का, दोनों क्यों ना डसे जो दुखता मारे बसन का, दोनों क्यों ना डसे जो दुख था मारे बसन का। तन पति डसा और मेरे डसन का, पति डसा और मेरे डसन का, टाला क्यों करया, डंक मार बेहोश मेरे घर टाला क्यों करया, सत्यानाशी नाग तने इसा चाला क्यों करया, डंक मार बेहोश मेरे घर याला क्यों करया। हाँ मन भी डस क्यों देर करे, मैं रो रो कद की कहरी, दुखियारी का सुहाग लूट के मिल गया तन जहरी, दुखियारी का सुहाग लूट के मिल गया तन जहरी। पांडव वर्गा हाँ पांडव वर्गा बैरी तने ही वाला क्यों करया, डंक मार बेहोश मेरे घर याला क्यों करया, सत्यानाशी नाग तने इसा चाला क्यों करया, डंक मार बेहोश मेरे घर याला क्यों करया। हाँ 12 साल ते ना पचायो इब तक जोड़ते, उनते के कहूंगी जिसने जाया खोड़ते, उनते के कहूंगी जिसने जाया खोड़ते, मेरे
सास ससुर की ओढ़ते, मेरे सास ससुर की ओढ़ते, मुंह काला क्यों करा, डंक मार बेहोश मेरे घर जाड़ा क्यों करा, सत्यानाशी नागतन ऐसा जाड़ा क्यों करा, डंक मार बेहोश मेरे घर जाड़ा क्यों करा। चंद्रलाल क्यों नाश करा मेरे संसार का, के मिल गया तन लूट के मेरे सुख घर बार का, के मिल गया तन लूट के मेरे सुख घर बार का, तन अपनी जीत और मेरी हार का, अपनी जीत और मेरी हार का, पाला क्यों करा, डंक मार बेहोश मेरे घर जाड़ा क्यों करा, सत्यानाशी नागतन ऐसा जाड़ा क्यों करा, डंक मार बेहोश मेरे घर जाड़ा क्यों करा। प्रेमियों, धर्म देवी लकड़ियों का एक बेड़ा बना लेती है और नौबहार को उस पर रखकर दरिया में डाल देती है और ईश्वर से प्रार्थना करती हुई क्या कहती है, निराकार साकार जगत का, करतार करनिया तू से, भगतां के बेड़े ने ईश्वर पार करनिया तू से, निराकार साकार जगत करे तार करनिया तू से, भगता के बेड़े ने सवारे पार करनिया तू से। हाँ 14 रत्न समुंदर मत के छाटन याले तुम हो, दैत्य देवताओं में अमृत रस बाटन याले तुम हो, कपट देख राहु के सर ने काटन याले तुम हो, भक्तों का कल्याण करे मन डाटन याल तुम हो, भक्तों का कल्याण करे मन डाटन याल तुम हो। हाँ बलि राजा से जीत सके ना, बलि राजा से जीत सके ना, इस हार करनिया तू से, भक्ता के बेड़े ने ईश्वर पार करनिया तू से, निराकार साकार जगत करे तार करनिया तू से, भक्ता के बेड़े ने ईश्वर पार करनिया तू से। भगत से गुरु भगत प्रहलाद भरतरी गोपी चंद से तारे, नामदेव रे दास कबीरा सैन भगत तेरे सारे,
तृणमल से जति सदन नरसी हुए भक्त तुम्हारे, जगमग ज्योत तेरी सारे में गिरधर मीरा के प्यारे, जगमग ज्योत तेरी सारे में गिरधर मीरा के प्यारे। धन्ना भगत के कंकर बोई, धन्ना भगत के कंकर बोई, पर ज्वार करनिया तू से, भगता के बेड़े में ईश्वर पार करनिया तू से। निराकार साकार जगत करे सार करनिया तू से, भगता के बेड़े में ईश्वर पार करनिया तू से। प्रेमियों, नौबहार धर्म देवी का किस्से का पहला भाग अब यहीं समाप्त होता है। इससे आगे की रागनी आप मेरे द्वारा गाई गई सोनोटोन की ही कैसेट में सुनेंगे।